तो हेलो डियर फ्रेंड्स, तो वेलकम टू कन केमिस्ट्री ट्यूटोरियल। तो आज के वीडियो में क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो मैंने करवाया था उसका आज लास्ट क्लास होगा। ठीक है, आज इसको ख़त्म करते हैं। सीएफटी को, सीएफटी बच रहा आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो जल्दी मुझे प्रोवाइड करना है, इसलिए मैं थोड़ा पीपीटी में जो मेरे पास नोट्स था वो मैं आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, और यदि आपको लगता है जितने भी पीडीएफ्स हैं या फिर जितने आपको चाहिए, आपको होता है, यदि मान लो आपको नीड है उस चीज़ की, तो आप लोग कमेंट में प्लीज़ मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके, ये क्या रियल में आपको ये ज़रूरत है पीडीएफ की, या फिर आप लोग, मैं प्रेफर करता हूँ कि आप देख के उसका नोट्स बनाइए, ताकि क्या होता है नोट्स बनाने से आपको अलग ही लेवल जो कॉन्फिडेंस होगा वो बढ़ता है आपका। ठीक है, डायरेक्टली किसी का नोट्स बना मतलब आप यदि पढ़ना चाहोगे तो हो सकता है समझ में आ जाए 1-2% बच्चों को। ठीक है, लेकिन सबको समझ नहीं आएगा, क्योंकि सबका नोट्स बनाने का तरीका अलग होता है। ठीक है, आप अपने लेवल पे जो भी नोट्स बनाओगे आप उसको समझ सकते हो। ठीक है, आई होप मेरी बातों को समझ रहे होगे आप लोग। ठीक है ना, यदि आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, या ईमेल प्रोवाइड कीजिएगा, मैं आप लोग को दे दूंगा वाला, नो डाउट। ओके, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में मैंने अपना नंबर शेयर किया था। ठीक है, ये नंबर फिर से मैं एक बार शेयर कर देता हूँ। तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट, के लिए कोई पैसा वैसा नहीं लेता मैं। 7898724799। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कई बहुत सारा हैंड रिटन नोट्स है, तो हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, कोई कॉस्ट नहीं है, बस यदि आपको अच्छा लगता है वीडियो तो बस लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। एक यूट्यूबर के लिए यही काफ़ी होता है। ठीक है, बाकी तो आपको नॉलेज मिल ही जाएगा। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का एक और नाम होता है लिगेंड फील्ड थ्योरी, याद रखना है। ठीक है, तो लिगेंड भी बोला जाता है इसको, लिगेंड, क्योंकि पूरा चीज़ ना लिगेंड पे ही बेस्ड होता है ये। तो लिगेंड फील्ड थ्योरी, ठीक है, लिगेंड फील्ड थ्योरी। तो लिगेंड फील्ड थ्योरी या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसको देखते हैं क्या चीज़ होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारा इंट्रोडक्शन लिखा होगा, मैं सबको तो डिस्कस नहीं करूँगा, जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है मैं वही डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे। तो इसको एक बार देख लो। ठीक है, द नेट चेंज इन क्रिस्टल एनर्जी रिजल्टिंग फ्रॉम द ओरिएंटेशन ऑफ डी ऑर्बिटल्स ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल केटायन इनसाइड अ कोऑर्डिनेशन ग्रुप ऑफ एनायन इज कॉल्ड लिगेंड। अब लिगेंड किसको बोलते हैं, क्या होता है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, तो मैं उस पर नहीं जाऊँगा। ठीक है, और इसके बारे में ये कुछ इंट्रोडक्शन है, आप लोग इसको पढ़िएगा इंट्रोडक्शन को। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी है, क्रिस्टल फील्ड ऑफनली टर्म एज अ लिगेंड फील्ड थ्योरी। ठीक है ना, तो क्या होता है इसमें, जो सेंट्रल फील्ड सेंट्रल मेटल एटम होता है वो लिगेंड से कोऑर्डिनेट करता है कभी भी। इंटरैक्शन बिटवीन दिस लिगेंड लिखा भी है, द इंटरैक्शन बिटवीन दिस लिगेंड विद द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन सब्जेक्टेड टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है ना, और इसको सबसे पहली बार मतलब जो बताया था या इसके पॉस्टुलेट थे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो व्हाट आर द पॉस्टुलेट ऑफ द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसको तो पढ़ के ही जाना जरूर, सीएफटी में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, पॉस्टुलेट चाहे बीटेक वाले देख रहे होगे, चाहे आप 11th 12th वाले देख रहे होगे, तो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, देखो ये जो नोट्स है बीटेक के लिए ही मैंने बनाया था, जो आपका इसमें दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, 12th के इसमें सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन 12th में इतना ज़्यादा डिटेल नहीं दिया हुआ है, खाली पैटर्न बताते हैं और बहुत कम चीज़ें हैं उसमें जो दिया हुआ है। तो इसको क्या करते हैं, देखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय एच बेथे एंड वी ब्लैंक। ब्लैंक है आई थिंक, याला कई कई बुक में इस टाइप का भी दिया है, बी नहीं होता, वी ब्लैंक होता है। ठीक है, दिस थ्योरी डज अ ग्रेट जॉब ऑफ एक्सप्लेनिंग द बॉन्डिंग प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा एंड मैग्नेटिज्म ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस इन ए क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल वे। तो सबसे अच्छा थ्योरी है, यदि किसी भी आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसका बॉन्डिंग प्रॉपर्टी बता दो या इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी बता दो, मतलब जिसको बोलते हैं डी ट्रांजिशन के बारे में, या कुछ उसका मैग्नेटिज्म बता दूँ, पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, या जितने भी मेटल कॉम्प्लेक्स है उसके। ठीक है ना, तो ये सबसे अच्छा थ्योरी क्या हो जाता है, सीएफटी थ्योरी को माना गया अभी तक। ठीक है ना, जो क्लियर आपको क्लियर कट बता देगा आपको पूरा चीज़। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग रिफर्स टू द प्रोसेस वेयर द 5d जनरेट ऑर्बिटल, डी जनरेट का मतलब होता है सेम एनर्जी। ठीक है, d orbitals of a metal ion are transformed into the set of orbitals with varying energy। ठीक है ना, दो सेट बनाता है ये, d ब्लॉक, d ऑर्बिटल ऐसे लिखते हो कि नहीं आप लोग, 1 2 3 4 5,
तो एक ऑर्बिटल का नाम है आप लोग को पता होना चाहिए, dxy, dzy, dyz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ये इसका नाम है, ठीक है ना। अब ये जो इसका जो ना 2 सेट में चेंज होता है ये अपने एनर्जी डिफरेंस की वजह से। कैसे होता है आगे देखते हैं। ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड, यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा और वीक फील्ड लिगेंड होगा तो इसका पैटर्न चेंज हो जाता है, ठीक है ना। ऑक्टाहाइड्रल है तो पैटर्न अलग होगा, टेट्राहाइड्रल है तो पैटर्न अलग होगा। क्यों हो रहा है ऐसा? लिगेंड एनर्जी की वजह से, एनर्जी डिफरेंस की वजह से, ठीक है ना। क्रिस्टल फील्ड, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया कुछ। अब उसके कुछ पॉस्टुलेट है, मेन पॉस्टुलेट जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है, पता होने चाहिए, और ये ज़रूर पूछता है एग्जाम में आप लोगों को, तो आपको तो पढ़ के ही जाना है, नो डाउट। तो सबसे पहले क्या लिखा है? द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज ए वे ऑफ थिंकिंग अबाउट द हाउ द मेटल आयन इंटरेक्ट विद द लिगेंड। लिगेंड कैसे सेंट्रल मेटल एटम से अट्रैक्ट कर रहा है, ये पहला चीज़, ठीक है। इट सजेस्ट दैट द मेटल आयन इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय दिस लिगेंड, ये चीज़ हो गया पहला आपके पास। The interaction between the central metal atom and ligand in a complex is based solely on the electrostatic force। ये कैसा इंटरेक्शन होगा ligand और central metal atom का electrostatic force की वजह से, ठीक है। The friendly way to say it, the neutral molecule, the negative end of the and dipole point towards the metal ion, ठीक है, पढ़ना इसको आप लोग जैसे भी अच्छे से। and the transition metal or ion, positive ion with a charge that match with the oxidation state, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल का जो भी होगा आयन होगा पॉजिटिव आयन है, तो ये जो चार्ज होगा ये मैच करना चाहिए उसके ऑक्सीडेशन नंबर से, मतलब चार्ज न्यूट्रल होना चाहिए सबका, ठीक है, बराबर होना चाहिए। द ट्रांजिशन मेटल एटम आर आयन हैप्पीली सराउंडेड स्पेसिफिक नंबर ऑफ लिगेंड, लिगेंड से सराउंडिंग होता है, पता है ये चीज़ें आप लोगों को। दिस लिगेंड कैन बी नेगेटिव और न्यूट्रल मॉलिक्यूल दैट हैव द पेयर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल भी हो सकता है वो लिगेंड और नेगेटिव आयन भी हो सकता है, नेगेटिव वाला भी हो सकता है। The ligands are like little charge that create the electric field, and this electric field has the ability to alter the energy of orbital on the metal and metal center। ये चीज़ होती है, ठीक है। तो ये आपके पॉस्टुलेट में आ जाएगा जिसको आपको याद रखने होंगे। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट हाई स्पिन और लो स्पिन का, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के बारे में मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, ठीक है, लास्ट क्लास में। तो अभी पहले मैं इसको बता देता हूँ हाई स्पिन एंड लो स्पिन क्या चीज़ें होती है, ये भी इसी से रिलेटेड होता है। यदि हाई स्पिन की बात करता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो ये होता है आपका वीक फील्ड लिगेंड। तो वीक फील्ड लिगेंड को क्या कभी भी क्या होता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है इसमें, और वीक लो स्पिन में स्ट्रॉन्ग फील्ड जितने भी लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले हैं उसमें लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। तो द कॉम्प्लेक्सन विद द ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज नोन एज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स को बोलोगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है कभी भी, मतलब डेफिनेटली पैरामैग्नेटिक ही होगा यदि कोई हाई स्पिन आ रहा है तो, ठीक है ना। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में होगा? आपके हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में, या बोल सकते हो वीक फील्ड लिगेंड में, ठीक है। एंड द लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कंटेन द लेसर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में होगा आपका? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर एक्सपेक्टेड, देख अभी बता दिया वीक फील्ड लिगेंड होता है, वेयर एज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी विल बी स्मॉल। जब स्प्लिट होगा उसका एनर्जी कम होगा, कैसे कम होगा मैं बताता हूँ अभी कमिंग स्लाइड में। द अपोजिट अप्लाइज लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस विच स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड causes the maximum pairing of electron in set of T2 and atomic orbital due to the large डेल्टा नॉट का मतलब होता है CFSE एनर्जी, CFSE एनर्जी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, या बोल सकते हो इसको स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा नॉट से, O है तो ऑक्टाहेड्रल और यदि T है तो टेट्राहेड्रल के रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लो स्पिन मिनिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दिस इज द एग्जाम्पल, ठीक है। ये चीज़ है इसमें, यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो एनर्जी में भी कैसे डिफरेंस होगा, देखो लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना। यदि मान लो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इसे लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो इसके बीच में देखो ना, ये ऑक्टाहेड्रल के लिए किया, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए जो पैटर्न होता है मैं यहाँ बताऊँगा, नीचे में दिया हुआ है, ठीक है। फिलहाल तो अभी देख लो। तो नीचे में जो होता है ना उसको बोलते हैं T2G या TG भी, T2 भी बोला जाता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो T मतलब होता है ट्रिपली डिजनरेट ऑर्बिटल, ट्रिपली डिजनरेट ऑर्बिटल्स। तो इस ट्रिपली डिजनरेट ऑर्बिटल्स में जो होता है ना, नाम मैं बता देता हूँ इसका, DXY, DZY या X जैसे भी लिख लेना, या DZX, ये होगा, D का नाम होता है ना।
तो ये होता है इसका, ठीक है। तो ये नीचे होता है ऑक्टाहेड्रल के केस में, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर ये हायर एनर्जी होता है इसका, इसमें ऑक्टाहेड्रल के केस में। क्यों होता है मैं बताऊंगा आप लोगों को कि इस पैटर्न में ये नीचे है और दूसरे में टेट्राहेड्रल में जस्ट उल्टा होता है इसका। इसको बोलोगे ईजी बोलना इसको, ठीक है। तो ये इसका पैटर्न है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो देखो बीच में इसका जो स्प्लिटिंग एनर्जी है ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये कितना ज़्यादा लंबा है, मतलब लार्ज है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलोगे, इसको बोलते क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बोला जाता है इसको। मतलब ये जो सेपरेट हो रहा है एनर्जी, वो कितना हो रहा है एनर्जी, कितने एनर्जी से सेपरेट हो रहा है, कैलकुलेट भी करते हैं इसको, ठीक है। जो आपके सिलेबस में नहीं है फिलहाल, तो 12th क्लास की बात कर रहा हूँ, 12th में नहीं है, टेक में है ये। और यदि वीक फील्ड लिगेंड होगा तो इनके बीच की एनर्जी देखो कितनी कम है, तो ये कम स्प्लिट होता है इसमें, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में जो स्प्लिटिंग एनर्जी होगा वो कम होगा इसमें, दोनों ऑक्टाहेड्रल के लिए, ठीक है ना। एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए होता है, एक वीक फील्ड लिगेंड के लिए होता है। या इसी को दूसरे वे में क्या बोल सकते हो आप लोग, एक लो स्पिन के लिए होता है और एक हाई स्पिन के लिए होता है। हाई स्पिन में स्प्लिटिंग कम होगा, लो स्पिन में स्प्लिटिंग ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ एनर्जी डिफरेंस। गॉट इट। अब उसका पैटर्न देख लो, ठीक है। पैटर्न पूछा जाता है, सिंपल क्वेश्चन आएगा इसमें और कुछ नहीं आप लोगों को। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होगा, जैसे अभी बताया मैं आप लोगों को, ठीक है। मतलब T2Eg ऊपर जाता है और T2G इसमें नीचे की ओर आता है। तो इन द केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैविंग 6 लिगेंड सराउंडिंग द मेटल आयन, ऑक्टाहेड्रल है कैसे जानोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर से जानोगे, ठीक है ना। एंड वी ऑब्जर्व रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल एंड लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स। द रिपल्सन इज एक्सपीरियंस मोर इन द केस ऑफ, सबसे ज़्यादा रिपल्सन किसके लिए देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है ये, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जब रिपल्सन ज़्यादा होगा तो इसकी एनर्जी यहाँ पे कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, सॉरी यहाँ। तो देखो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, रिपल्सन ज़्यादा हो रहा है तो रिपल्सन ज़्यादा होगा तो डिस्टर्बेंस ज़्यादा होगा तो एनर्जी ज़्यादा होगा। तो एनर्जी लेवल डायग्राम में क्या हो जाएगा आपका, ये वाला ऊपर चला जाएगा ऑक्टाहेड्रल के केस में, ठीक है ना। एज द पॉइंट टूवर्ड्स द एक्सिस अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द लिगेंड, ठीक है ना। ये अलॉन्ग द एक्सिस होता है, यदि आप लोग इसको इस टाइप के क्यूब से इसको समझते हैं एक्चुअली में, ठीक है ना। एक्स या एक्स वाई जेड आप लोग देख लेना, जैसे भी बना होगा एक्स वाई जेड इस टाइप का। तो इसका जो लिगेंड होता है ना, जस्ट मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, जैसे एक्स वाई जेड ऐसे बनाऊँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। तो इसका जो लिगेंड होता है ना, ये इसी में आता है, कभी भी इस एक्सिस में ही आता है। तो एक्सिस में होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे लिगेंड प्रेजेंट होगा तो इन दोनों के बीच में ना रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है। रिपल्सन ज़्यादा होने की वजह से एनर्जी इसका ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। याद रखना, क्योंकि ये जो एक्सिस हो रहा है ना, अलॉन्ग द एक्सिस आ जाता है, इसीलिए, ठीक है। दे हैव हायर एनर्जी देन एवरेज एनर्जी इन द स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। ऑन द अदर हैंड डी एक्स वाई, जो इसका जो लोअर एनर्जी है, डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी एक्स ऑर्बिटल एक्सपीरियंस लोअर रिपल्सन एज द डायरेक्शन बिटवीन द एक्सिस। मतलब इसमें क्या होता है ना, ये डी एक्स वाई ये जो होता है ये इसके बीच में आता है, यहाँ पे आता है, जिसकी वजह से इसमें रिपल्सन बहुत कम होता है। रिपल्सन कम होगा तो स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा तो एनर्जी कम होगा, दैट्स ऑल, ठीक है। हैंस दिस 3 ऑर्बिटल हैव लेस एनर्जी एंड एवरेज एनर्जी स्फेरिकल क्रिस्टल। पूरा चीज़ एक्सप्लेन कर दिया हूँ यहाँ पे। अब उसका पैटर्न बनाने बोलेगा तो इस टाइप का पैटर्न बनाना। ये मैंने NCERT बुक या ऑनलाइन से ही लिया हूँ, ठीक है, NCERT से। तो ये क्या चीज़ होता है, दस द रिपल्सन इन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच यील्ड द एनर्जी लेवल, ये दिया हुआ T2G सेट ऑफ 3 ऑर्बिटल विद लोअर एनर्जी एंड Eg विद द हायर एनर्जी। तो ये स्प्लिटिंग पैटर्न होता है। कभी भी इसको बनाते कैसे हैं मैं एक्चुअल बना बता देता हूँ। सबसे पहले क्या बनाओगे आप लोग, डी इस टाइप का बनाना, ठीक है, 1 2 3 4, उसके बाद डॉटेड लाइन। एक और स्टेप होता है इसमें, यहाँ पे जो हायर एनर्जी लेवल में क्या जाएगा आपका, डी वाला जाएगा इस टाइप का, ठीक है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन भरोगे आप लोग यहाँ पे, वहाँ पे यहाँ पे भी सेम इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर इसमें स्प्लिटिंग होगा, स्प्लिटिंग मतलब इस टाइप से होगा, इस टाइप से। ऑक्टाहेड्रल होगा तो T2G नीचे और Eg ऊपर चला जाएगा, ये वाला। तो मैं भी फिर से इसको बना के दिखा रहा हूँ, एक यही वाला खाली, ठीक।
अब इसमें स्प्लिटिंग होगा, यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो थोड़ा बड़ा कर देना, स्प्लिटिंग T2G नीचे EG ऊपर, ठीक है। बीच वाले को क्या बोलते हैं, बैरी सेंटर, लिखा हुआ है यहाँ पे बैरी सेंटर, ठीक है। तो इसको क्या बोलोगे, T2G या T2 भी लिख के आ सकते हो, कोई गलत नहीं होगा। तो ये ईजी हो जाएगा आपका, ठीक है, ईजी हो जाएगा। ध्यान क्या रखना है इसमें ऑक्टाहेड्रल के पैटर्न में कि T2G नीचे होता है और EG ऊपर होता है, इसमें याद रखना है इसको, ठीक है। और इसका पैटर्न भी देख लेना आप लोग, मैं थोड़ा उल्टा बना दिया हूँ इसको, ठीक है, फिर से बना रहा हूँ, गलत नहीं करना। ये हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 दिया हुआ है ना, तो इसका कम करना थोड़ा, ठीक है, T2G का, और इसका थोड़ा आगे बढ़ा देना ऐसे, क्योंकि ये बीच में बैरी सेंटर है। यहाँ पे मान लो -4 और ये -6 DQ होता है, ये डिफरेंस। टोटल एनर्जी इसका कितना होगा, 10 DQ होता है, तो 10 से 6 ज़्यादा होगा ना इसमें, तो इसलिए ऐसा कर रहा हूँ मैं। इसमें बैरी सेंटर हो गया, ये T2G हो गया आपका, ये EG हो गया आपका, बार बार बोल रहा हूँ ताकि याद हो जाए आपको, ठीक है ना। तो ये आपको पैटर्न बनाना है इसमें, ये वाला चीज़ है, ठीक है। यही पूरा चीज़ है, दिया हुआ यही पूछा जाता है ज़्यादातर आपको एग्जाम में, नो डाउट। और इसके अंदर मैं एक और बता दूंगा आपको कि इलेक्ट्रॉन कैसे फील करते हैं हाई स्पिन के लिए या लो स्पिन के लिए, ये भी मैं आज के ही वीडियो में कवर कर दूंगा, बता दूंगा, ठीक है। अब ये देख लेना इसको। अब टेट्राहेड्रल के लिए क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट होता है। जस्ट इसका अपोजिट मतलब जो आपके पास ये जो D था ना टेट्राहेड्रल के लिए, तो नीचे में क्या आ जाएगा आपका, EG आ जाएगा आपका, और ऊपर में चला जाएगा T2G। ऐसा एनर्जी डिफरेंस की वजह से होता है, क्योंकि टेट्राहेड्रल का जो शेप होता है इस टाइप का होता है, ठीक है ना। तो इसका जो लिगेंड होता है ना, ये जो EG D² और X², ये बिटवीन दी एक्सिस आता है इसमें, मतलब यहाँ बीच में आएगा, यहाँ पे ये वाला, ठीक है। तो बिटवीन होने की वजह से क्या हो जाता है ना, इसका रिपल्सन कम होगा, रिपल्सन कम होगा तो एनर्जी कम हो जाता है इसमें, और DXY और जो DX जो होता है ना, इसका ज़्यादा होता है, क्योंकि रिपल्सन ज़्यादा होता है इसमें। सेम पैटर्न बना है इसमें भी, लेकिन उल्टा है ये, ठीक है, याद रखना इसको। ये हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल वाला। अब ये चीज़ मैं आपको बता रहा था लास्ट क्लास में कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ भी होता है, तो मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक है। तो होता क्या है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, लास्ट टाइम भी बताया था, अभी भी इसमें दिया हुआ है, तो आप लोग पढ़ लेना इसको एक बार, ठीक है ना। तो मतलब जो स्ट्रॉन्ग फील्ड आप लोग कैसे पहचानोगे, उसके लिए एक सीरीज़ होता है जिसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये लिखा है ना, द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डिपेंड्स ऑन द field produced by the ligand and the charge on the metal. So experimentally determine the series based on the absorption of light by the coordination compound with the different ligand known as the spectrochemical series has been proposed. The spectrochemical series arranged ligand in order in the field strength S, जो भी होगा ये स्ट्रेंथ दिया हुआ इसमें, इसको किसको याद रखना है ये भी मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। आई होप जो बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है अभी। और 2 पॉसिबिलिटी होगा, जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा और वीक फील्ड होगा, जो मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है। जैसे कि डेल नॉट जो पेयरिंग एनर्जी होगा ना यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल के लिए जो होगा ना, ऑक्टाहेड्रल में देखो क्या होता है, कभी भी 2 केस हो सकता है आपके पास, यदि आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, तो इसमें 2 चीज़ डिपेंड कर सकता है। जो लास्ट टाइम बता रहे थे ना PPT में, पेयरिंग होगा नहीं होगा पेयरिंग, ये यहाँ से इसको अच्छे से समझ आता है ये, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू T2G लेवल्स गिविंग इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक दिस एंड लिगेंड प्रोड्यूस दिस कॉन्फ़िगरेशन आर नोन एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आर लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में जो टेट्राहेड्रल का जो स्प्लिटिंग एनर्जी होगा वो पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा होता है, ठीक है ना। मेरे को समझा देता हूँ मैं एक बार अभी, ठीक है, इसको कंप्लीट करके। और लिगेंड के कुछ कैरेक्टर होते हैं यहाँ पे, आपको अच्छे से पता लग जाएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे फील करोगे, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालोगे, ये मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। जो दिया है एग्जांपल उसी के बेस में कर देता हूँ मैं, CO Fe6 3-। तो इसमें भी क्या करना है, ये भी चीज़ ध्यान में रखना, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। तो 27 होगा कोबाल्ट का, मतलब AR, ठीक है। 3D में 7 इलेक्ट्रॉन, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3D है तो +3 होगा, +3 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा इसका, ये सब इसमें भी निकालना है आपको, +3 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। उसके बाद फिर पैटर्न बनाना है इसका। अब D सिस्टम कितना हो जाएगा, पहले ये बनाना D, उसके बाद पैटर्न कैसे जानोगे, यहाँ पे देखो 6 है, इसका मतलब ये ऑक्टाहेड्रल का है, तो ऑक्टाहेड्रल में T2G नीचे होगा और EG ऊपर होगा,
ठीक है ना। तो इस टाइप का पैटर्न बनेगा। समझ गए आप पैटर्न कैसे बन गया, ऑक्टाहेड्रल है, कोऑर्डिनेशन नंबर देख लिया मैंने, तो पैटर्न बना दिया सेट से। अब कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करोगे इसमें, इसको बता रहा हूँ मैं। तो इसमें कितना हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, एक यहाँ से निकल जाएगा, मतलब डी में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा CO3+ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दूंगा। यहाँ एज इट इज़ रूल, पाउली रूल ये सब फॉलो करना है। ये 6 हो गया। लेकिन अब जब इस डी ऑर्बिटल में और इस डी ऑर्बिटल में यहाँ पे फ़र्क पड़ता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होगा। तो उसके लिए देखना है इस इलेक्ट्रॉन को इस T2G और EG में फिल करने से पहले आपको क्या देखना है कि इससे कौन सा लिगेंड जुड़ा हुआ है, हाई स्पिन वाला लिगेंड जुड़ा है या लो स्पिन वाला लिगेंड जुड़ा है, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला लिगेंड जुड़ा है या वीक फील्ड वाला लिगेंड जुड़ा है। यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला जुड़ा होगा, क्या बोल रहा हूँ मैं, यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला जुड़ा होगा तो नीचे के जो 3 ऑर्बिटल है इसको कम्प्लीटली पहले फील्ड कर देना आप लोग, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में इन दोनों के बीच का मतलब जो EG और T2G इनके बीच का एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। मान लो आपके पास बड़ा सीढ़ी दे देगा तो क्या करोगे आप लोग, जल्दी इजीली जंप कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे ना जंप। तो वैसे ही ये भी केस है समझो, ठीक है। तो ज़्यादा डिस्टेंस होगा, ज़्यादा एनर्जी स्प्लिटिंग है इसके बीच में, जिसकी वजह से जो नीचे वाला इलेक्ट्रॉन है ना ऊपर जंप नहीं कर पाता, ठीक है। करेगा यदि इसके पास मान लो कोई चाह रहा ही नहीं है, यहाँ पे पूरा कम्प्लीटली फील्ड हो गया, तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा उसको डेफिनेटली ज़्यादा एनर्जी देकर उसको ऊपर जाना ही होगा, ज़्यादा खर्चा करके ऊपर चढ़ना होगा सीढ़ी लगा के, इस टाइप का, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। और ये यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, वीक फील्ड लिगेंड दिख रहा है आपको, फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड होता बता दिया। इस केस में क्या करते हैं, इसके और इसके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो कम होता है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, कम होता है ना। कम होने की वजह से क्या होगा, छोटा सीढ़ी आसानी से लांग लोगे उसको, ठीक है ना। तो आसानी से क्या कर सकते हो आप लोग, सीढ़ी में चढ़ सकते हो विदाउट एनी एक्स्ट्रा सीढ़ी लगाए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे आप लोग, जितना होगा उतनी फिल करोगे। 6 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5, देखो मैं फिर से बनाते रहा हूँ यहाँ पे। इसके बीच का एनर्जी नीचे ऑक्टाहेड्रल है तो ऐसा होगा, वीक फील्ड लिगेंड है तो कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 और नीचे वाला 6 नीचे आ जाएगा फिर से, ठीक है, नीचे आएगा, ऊपर ही नहीं चढ़ेगा। पहले नीचे वाले को भरना है, फिर ऊपर वाले को भरना है, तो ये इसका पैटर्न होगा, ठीक है। तो T2G में 4 इलेक्ट्रॉन होगा और EG में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ये चीज़ होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये किस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बाकी देखो बहुत सारे एग्जांपल दिया हुआ है इसमें, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचूंगा नहीं। और इसके थ्रू आप लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ठीक है। तो इसमें भी मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट किया जाता है, जैसे हम लोग पहले BBT में किए हुए हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी देखो दिया हुआ है यहाँ पे, वाटर को वीक फील्ड लिगेंड बता दिया है, ठीक है। तो आपको वीक फील्ड लिगेंड के हिसाब से फिर इसको करना है। तो इसमें दिया हुआ है पूरा, मैं बता दिया हूँ COCN का क्या होगा, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब 0 हो जाएगा डायमैग्नेटिक। देखो इधर नहीं देखना आपको, ये भी चीज़ बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देखो 4 अनपेयर्ड दिख रहा है ना, देखना कहाँ पे आपको, यहाँ पे देखना है कि पेयर्ड है या अनपेयर्ड है। पेयर्ड होगा तो डायमैग्नेटिक और अनपेयर्ड होगा तो पैरामैग्नेटिक। तो ये है CFT का पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। जो बताना था मैंने बता दिया और आज की वीडियो में मैंने कवर कर दिया हूँ, ठीक है। अब आप लोग की ड्यूटी है कि आप लोग इसको पढ़ो, समझो, नहीं समझ आता है तो पूछो, ठीक है। और एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ोगे तो फंसोगे, सीधी और साफ बात, ठीक है। उस समय कोई भी आपका डाउट क्लियर नहीं कर पाएगा, चाहे आप किसी से भी पूछो, ओके। तो आपकी जिम्मेदारी है पढ़ना, अच्छे से पढ़ो, टाइम टेबल बना के पढ़ो, चाहे जैसे भी पढ़ो, आपकी इच्छा, आपको जैसा कंफर्टेबल होता है आप वैसा पढ़ो, लेकिन पढ़ो। लास्ट में एक ही चीज़ है, पढ़ो, ठीक है। मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, नहीं करोगे तो भी फल मिलेगा उस हिसाब से, ठीक है। तो चलिए, तो ये CFT मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैंने कंप्लीट क्लियर कर दिया। इसके बाद मैं बायोमॉलिक्यूल का वीडियो 1-2 दिन में डाल दूंगा, या जैसे भी जितना एज सुन एज पॉसिबल मैं आप कवर कर दूंगा, ठीक है। तो नीचे से पूरा वीडियो कवर हो जाएगा, बाकी मैक्सिमम वीडियो आपके कवर हो जाएंगे फिर। तो चलिए आज के वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।